Hello students, now today we have to discuss your exercise 2.2। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको टॉपिक पढ़ाया था डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनका हमने डिस्कस किया था, इन्वर्स का डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पर यहाँ पर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लेट A is equal to 1 2 3 4 dot dot 14. A is given by 1 2 3 4 dot dot 14 and define relation are from A to A। आपके पास जो रिलेशन आपको डिफाइन करना है, जो रिलेशन आपके पास है वो क्या है? A से A में रिलेशन है, ये आपको डिफाइन करना है। A से A में आपके पास रिलेशन है एंड R इज इक्वल टू आपके पास गिवन है x comma y such that 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to A। यानी x और y जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इन बिलोंग कर रहे हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। यानी रिलेशन R डिफाइन करना है, फिर आपको डोमेन क्लियर करना है, फिर आपके पास कोडोमेन क्लियर करना है और फिर आपके पास रेंज क्लियर करना है। तो चलिए पहले हम ये रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है x कामा, देखिए y की वैल्यू निकालें। तो अगर हम यहाँ से बात करें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3x, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3x। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? 3x हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x हो जाएगा और जहाँ पर x क्या है, x आपका a में बिलोंग कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास रिलेशन क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को रखेंगे तो x की वैल्यू जब उठाएंगे तो किसका x का एलिमेंट्स है? वो a का है, यानी एलिमेंट्स आपको यहीं से उठाने हैं और y में भी जो एलिमेंट्स आने चाहिए वो इसी सेट में आने चाहिए क्योंकि रिलेशन हमारे पास a से a में मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने पहले 1 उठाया, तो 1 को जब हमने रखा तो 1 आपने जब यहाँ पर रखा हमारे पास ये कंडीशन थी, तो 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 3, यानी रिलेशन क्या होगा? 1, 3। ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इसके बाद जब हम 2 की वैल्यू की बात करेंगे तो 2 की वैल्यू हमारे पास जब रखेंगे तो 2 का कितना मान आ जाएगा? 6, तो वैल्यू आएगी 2, 6 और देखिए 6 भी हमारे पास में बिलोंग कर रहा है। इसके बाद जब आप 3 रखेंगे तो 3 × 3 कितना हो गया? 9, तो 9 हो गया। इसके बाद जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 भी हमारे पास में बिलोंग करता है, इसलिए आप 12 भी ले लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 15। x इज इक्वल टू 5 रखने पर ये कितना आ रहा है? y आपके पास आ रहा है 15 और 15 हमारे पास इस सेट में नहीं है, इसका मतलब 5 को यहाँ पर आप नहीं लेंगे और यही आपके पास केवल रिलेशन बन के आएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन में अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है? जो भी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, यानी डोमेन आएगा 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास डोमेन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप रेंज की बात करें तो रेंज हमारे पास क्या है? रेंज जो वैल्यू है आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट्स जो हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो इमेज है, सेकंड एलिमेंट्स को ही रेंज कहते हैं या फिर ये इमेज भी कहते हैं, रेंज को ही इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज आपके पास क्या है? सेकंड एलिमेंट्स है और ये क्या है? 3, 6, 9, 12 जो कि हमारे कनेक्टेड एलिमेंट्स है वो केवल रेंज है। अब अगर हम कोडोमेन की बात करें तो देखिए कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है? ये पूरा, ये अगर कोई रिलेशन आपके पास a से a में है तो ये पूरा सेट, यहाँ पर जो सेट होता है वो डोमेन होता है और ये पूरा सेट कोडोमेन होता है। और रेंज आपके पास केवल कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर इससे कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है, 9 कनेक्ट है और 12 कनेक्ट है, तो ये आपके पास होते हैं रेंज। तो अगर हम बात करें तो पूरा ये आपके पास डोमेन होगा, ये आपके पास कोडोमेन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपके पास ए हो जाएगा और वो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहां तक हो जाएगा? 14 तक वो हमारे पास कोडोमेन निकल करके आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जल्दी से इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज डिफाइन रिलेशन R ऑन द सेट n of natural number by R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, x is natural number less than 4 and x comma y belongs to n. Depict this relation using roster form, write down domain and the range। यानी आपको रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है और फिर डोमेन और रेंज भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now question number second is define relation R।
किस तरीके से रिलेशन आपका डिफाइंड है नेचुरल नंबर सेट, नेचुरल नंबर n में। यहाँ पे कह रहा है r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी जो y है वो वैल्यू क्या दे रहा है x प्लस 5 को, एंड x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड x कमा y आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको पहले ये रिलेशन फाइंड करना है, फिर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर ये रिलेशन फाइंड करें तो x की वैल्यू आप लेस देन 4 ले सकते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू केवल आप ले सकते हैं 1 2 3 और यही आप ले सकते हैं। लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर में 4 से लेस लेना है, तो 1 2 3 ये केवल आप ले सकते हैं। और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे, y आपके पास मिलता जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा रिलेशन होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले आप 1 को लेंगे, जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद जब आप 2 लेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद जब 3 लेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन निकल करके आ गया। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगा। तो चलिए इसका डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन क्या है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स आपके पास डोमेन हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से डोमेन आपके पास होता है 1 2 3। और रेंज की बात करें तो रेंज की अगर हम बात करें तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज है, यानी 6 7 8, ये हमारे पास रेंज है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। Now question number 3 is a is equal to 1 2 3 5। देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है, a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9। a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9, ये हमारे पास b है। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to b, यानी जो रिलेशन r आपके पास है वो आपके पास कैसा कह रहा है, सच दैट a टेंड्स टू b, ये आपके पास डिफाइन किया गया है। एंड r इज इक्वल टू हमारे पास क्या डिफाइन कर रहा है, x कमा y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, यानी जब x और y का आप डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो ऑड होना चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और x जो है आपका a एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, y आपका b एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो राइट r इन द रोस्टर फॉर्म, यानी r आपको किस में रखना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ऐसा आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो ये देखिए किस तरीके से डिफाइन होगा। तो r की वैल्यू आपके पास क्या होगी, x y टाइप में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए x एलिमेंट किसका लेना है, a का, यानी केवल इतने एलिमेंट्स आप x में यूज कर सकते हैं। y एलिमेंट किसका आपके पास, b का, यानी इतने एलिमेंट्स आप y में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए x y, तो पहले x का y के साथ रिलेशन, यानी 1 का 4 के साथ हम रिलेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो 1 का 4 के साथ रिलेशन तभी होगा जब दोनों का डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। तो चलिए 1 और 4 का डिफरेंस निकालते हैं। तो 1 और 4 का डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, -3, और -3 क्या होता है, ऑड होता है। इसका मतलब 1 का 4 यहाँ पर रिलेशन हो सकता है। अब 1 का 6 के साथ देखो तो 1 का 6 के साथ भी ऑड ही आ रहा है डिफरेंस, ये हो जाएगा 1 का 6 हो जाएगा। अब 1 का 9 के साथ देखेंगे तो वैल्यू आ रही है -8, जो कि हमारे पास इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो देखिए 1 4 1 6 1 9 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस आपके पास इवन आ रहा है। अभी हम देख सकते हैं 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ जब लेंगे तो आपके पास इवन नंबर होता है। 2 का 6 के साथ, 2 का 4 के साथ 2 आता है, इवन है। 2 का 6 के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 का जब 6 के साथ लेंगे तो ये भी हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। 2 का 9 के साथ लेंगे तो ये हमारे पास ऑड हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे, 2 का 7, तो ये हमारे पास अगला नंबर हो गया। अब 3 का 4 के साथ लेंगे, ठीक है, ये भी आपके पास ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 3 का 4, इसका डिफरेंस भी ऑड हो रहा है। इसके बाद 3 का 4 के बाद 3 का 6 लेंगे, तो 3 का 6 जब आप माइनस करेंगे तो ये भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये भी आपके पास ऑड नंबर ही मिलता है। 3 का 9 की बात करें तो 3 का 9 आपके पास कैसा है, 3 का 9 करें तो -6 आएगा, और वो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर 5 का जब 4 के साथ लेंगे तो 5 का 4 के साथ आप ले सकते हैं,
क्योंकि 5 माइनस 4 करें तो आपके पास ऑड नंबर आता है। ठीक है, चलिए 5 का 6 के साथ करें तो ये भी हमारे पास रहेगा, 5 में 6 -1 तो ये भी हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, तो 5 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 5 9 लिखेंगे तो वैल्यू आएगी -4, तो ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास रिलेशन आर निकल करके आएगा। इस रिलेशन आर में क्या सेटिस्फाइड हो रहा है कि x एलिमेंट्स a का है, y एलिमेंट्स b का है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो है ऑड। देख सकते हैं 1 4 का और ये भी ऑड है, इसमें डिफरेंस करें ऑड होगा, इसमें डिफरेंस करें ऑड होगा, इसमें डिफरेंस करें ऑड होगा, यहाँ भी ऑड आपके पास डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर माइनस करें ऑड आ रहा है, इन दोनों को माइनस करें तो ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आपके पास रिलेशंस हो गया। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एरो डायग्राम से क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एरो डायग्राम है आपके पास। यहां पर एक एरो डायग्राम गिवन है और एक सेट ए है और इसमें गिवन है आपके पास 5 6 7, और दूसरा सेट हमारे पास गिवन है बी और इसमें हमारे पास गिवन है 3 4 5, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स कनेक्ट है, तो 5 कनेक्ट है 3 से, 6 कनेक्ट है 4 से और 7 कनेक्ट है 5 से। यहाँ पर ये एरो डायग्राम है और कह रहा है कि बिटवीन सेट पी एंड क्यू में है ये आपके पास P गिवन है और ये आपके पास क्या है सेट Q गिवन है। P में एलिमेंट्स है 5 6 7, Q में एलिमेंट्स है 3 4 5। अब कह रहा है राइट दिस रिलेशंस इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशंस है सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से होगा, x, y टाइप का अगर आप कहें तो सच दैट x, y सच दैट x, y टाइप से अगर आप देखिए माइनस करें दोनों को तो 5 से 3 को माइनस करेंगे 2, 6 से 4 को माइनस करेंगे 2, 7 से 5 को माइनस करेंगे 2, तो x, y सच दैट जहां पर क्या है x माइनस y करें तो वैल्यू आ रही 2, जहां पर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये हमारे पास एलिमेंट्स निकल करके आ रहे हैं। और जहां पर x y की बात करें तो x y में p का मतलब क्या है, यहाँ पर p के एलिमेंट कौन है 5 6 7 और q के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5। ठीक है, वेयर यहाँ पर हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू हमारे पास है 5 6 7 एंड q इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4 5, या फिर आप इस वैल्यू को सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5 6 7 एंड y बिलोंग्स टू 3 4 5, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आपके पास क्या दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो देखिए अगर हम इसको सेकंड नंबर में कह रहा है, सेकंड नंबर में कह रहा है रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो r की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें यहीं से दिख रही है। 5 कनेक्ट है 3 से तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी 5 3, इसके बाद में 6 कनेक्ट है 4 से तो 6 4, और 7 कनेक्ट है 5 से तो ये हो जाएगा 7 5। इसके बाद में यहाँ पर डोमेन और रेंज के लिए बात कर रहा है, तो यहीं से दिख रहा है कि ये डोमेन है और ये आपके पास कनेक्टेड एलिमेंट्स रेंज है, तो कौन कौन कनेक्टेड 3 4 5 ये रेंज हो गए। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो डोमेन आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हो गए तो क्या हो गया 5 6 7, तो ये हमारे पास डोमेन हो गया। अभी हम यहाँ से रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स होगा और सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास है 3 4 5, तो ये हमारे पास रेंज हो गया और ये हमारे पास डोमेन हो गया। और या फिर आप सीधे सीधे यहीं से देख सकते हैं ये डोमेन है और ये आपके पास कनेक्टेड एलिमेंट्स जो कि कनेक्ट है वो आपके पास रेंज है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, वो भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ओके, now question number 5 is let a is equal to 1 2 3 4 6, a is equal to हमारे पास है 1 2 3 4 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और यहाँ कह रहा है लेट आर बी द रिलेशंस ऑन ए डिफाइंड बाई, आपके पास आर में क्या है एक रिलेशन है और किस तरह से डिफाइंड है ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए कामा बी दोनों ही आपके पास सेट ए में बिलोंग करते हैं, इज एग्जैक्टली, ठीक है सॉरी यहाँ पे कह रहा है बी इज एग्जैक्टली, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, B is exactly divisible by A, यानी जो B है वो आपके पास A से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, B आपके पास क्या है A से डिविजिबल हो रहा है, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में फिर इसके पास डोमेन निकालना है, फिर इसके बाद आर का रेंज निकालना है। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे
तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी, ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी यहीं से लेंगे, बी की वैल्यू भी यहीं से लेंगे, और ए जो है डिविजिबल है क्या क्या बी क्या है डिविजिबल बाई ए, यानी ए जो है बी को आपके पास डिवाइड कर रहा है, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1,1 पहला हो सकता है। ठीक है, तो 1,1 देखिए डिविजिबल हो जाएगा, ये 1 इस 1 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और दोनों ही आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं। फिर हम देखिए 1,2 को ले सकते हैं, ये भी आपका डिविजिबल हो जाएगा। 1 तो सभी को डिविजिबल कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी से डिविजिबल होगा, तो ये क्या होगा 1,2 भी हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,4 भी हो जाएगा, 1,6 भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 से, तो 2 का अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2,2 तो आपके पास हो ही सकता है, 2,3 नहीं होगा क्योंकि डिविजिबल नहीं हो रहा है, 2,4 डिविजिबल है आपके पास, फिर 2,6 भी डिविजिबल है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3,3 की, तो चलिए 3,3 भी आपके पास हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 3,6 भी कर सकते हैं, 3,4 नहीं होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4,4 की, तो चलिए 4,4 हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें 4,6 की, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं 6,6 की, जो कि डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में चेंज होने के बाद आपसे यहाँ पे कह रहा है कि रेंज और डोमेन निकालने के लिए, चलिए डोमेन ऑफ आर यहाँ पे निकालें। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा हमारे पास, तो डोमेन ऑफ आर की बात करें तो इस ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो डोमेन है। तो देखिए 1 1 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 4 4, तो आपके पास क्या आ गया 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास आ गया डोमेन। अभी यहाँ से हम रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ आर की बात करें तो केवल कनेक्टेड एलिमेंट्स ही रेंज है। तो कनेक्ट कौन है, 1 कनेक्ट है आपके पास, इसके बाद में 2 भी कनेक्ट है, ठीक है, 3 भी कनेक्ट है, और आपके पास 4 भी कनेक्ट है, और 4 के बाद आपके पास 6 भी कनेक्ट है, और फिर आपके पास देखिए 2 है, 2 तो लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, यहाँ पे 3 भी लिख चुके हैं, 6 4 6 सब हो चुका है। तो ये देखिए हमारे पास रेंज ऑफ आर ये 1 2 3 4 6 एंड डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, यानी डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर दोनों ही आपके पास सेट ए है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके बिल्कुल पहले की तरह है जैसे अभी मैंने क्वेश्चन को किया था। तो चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, किस तरीके से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स प्लस 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है, यानी x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है। और यहाँ से आप r को रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे, तो जब आप 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 5 यानी 5 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद जब हम 1 रखेंगे तो 1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 आपके पास 6 हो जाएगा। इसके बाद में जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखिए जब 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 की अगर हम बात करें तो जब हम 2 की बात करेंगे तो देखिए 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 आपके पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप 3 रखेंगे तो देखिए 3 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर जब आप रखेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद जब आप 4 रखेंगे तो देखिए जब हम 4 को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 हो गया। इसके बाद जब आप 4 के बाद 5 रखेंगे तो देखिए जब 5 को रखेंगे तो ये हमारे पास 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपके पास रिलेशन आर निकल करके आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू x कामा x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू, ये हमारे पास है x कामा x क्यूब such that x is a prime number, ठीक है, लेस देन 10, यानी जो आपके पास x है वो प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म में इस r को आपको डिफाइन करना है कि क्या वैल्यू होगी। चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करें, देखिए प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है 2 होता है। लेस देन 10 की बात करें तो 2 आपके पास हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद जो आपके पास आएगा 9 हो नहीं सकता, 10 हो सकता, 11 आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 2 3 5 7 जो कि लेस देन 10 है प्राइम नंबर में। अब आप बारी बारी से इन वैल्यू को रखें। देखिए जब आप 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
इसके बाद जब आप 3 रखेंगे तो देखिए 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 27। इसके बाद जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 125। इसके बाद जब 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 49 49 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 6 7 4 28 और 28 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर क्या आएगी। ओके, तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या कह रहा है कि होल क्यूब कर रहा है। देखिए 2 का क्यूब किया तो 8 हो गया, 3 क्यूब करेंगे 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27, 5 किया तो 5 × 5 × 5 x क्यूब है, x क्यूब मतलब 5 क्यूब, 5 क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 25, 25 × 5 125। फिर 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब क्या होगा, 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 49, 49 × 7 343। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज a is equal to x y z and b is equal to 1, 2 find the number of relations from a to b। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 इज a is equal to x y z। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है यहाँ पर 3। फिर अगर हम बात करें कि b is equal to बात करें तो b is equal to हमारे पास यहाँ पे कह रहा है 1, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितने हमारे पास 2। ठीक है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। तो a to b में नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर m इंटू n होता है। ठीक है ना, क्या होता है 2 की पावर m इंटू n होता है। तो ये देखिए हमारे पास अगर हम इस वैल्यू को m कहें, इस वैल्यू को n कहें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर में 3 इंटू 2, यानी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 6। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। लेट r be the relations on z defined by r is equal to a comma b such that a comma b belongs to z, a minus b is an integer, find the domain and range of r। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, आपके पास यहां पर r डिफाइन किया गया है a comma b such that a comma b belongs to z and a minus b is an integer। ये हमारे पास वैल्यू है, a minus b is an integer, find the domain of r। तो देखिए डोमेन ऑफ r की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि a minus b is an integer। तो भाई a minus b क्या होना चाहिए, a से b को माइनस करें इंटीजर होगा। तो आप ये देखिए अच्छी तरीके से जानते हैं, और z भी हमारे पास इंटीजर यहाँ पर गिवन है, मतलब a की जो भी वैल्यू है वो इंटीजर में है, b की वैल्यू जो भी है इंटीजर है, और यहाँ पर दोनों आपके पास माइनस करना है, वो भी है एक पास आपके पास क्या हो रहा है इंटीजर, z भी आपका इंटीजर होता है। तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दो अगर हमारे पास इंटीजर हैं और दोनों को क्या करें उनका डिफरेंस निकालें तो जो वैल्यू निकल करके आती है आल्सो वो क्या होती है इंटीजर होती है। तो आज यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नोन दैट, ठीक है, इट इज नोन दैट क्या आपके पास द डिफरेंस ऑफ two integers, ठीक है, it is known that the difference between ऐसा लिख लीजिए, difference between any two integers, the difference between any two integers is always an, the difference between any two integers is always an integer। तो ये हमारे पास वैल्यू है कि the difference between any two integers is always an integer। तो ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंस करें, कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है वो हमेशा क्या आता है, आपके पास एक इंटीजर ही यहाँ से आएगा। तो अगर हम डोमेन ऑफ r की बात करें तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, वो आपके पास इंटीजर का ही सेट होगा, यानी क्या हो जाएगा सेट। एंड रेंज ऑफ r की बात करें तो रेंज ऑफ r आल्सो एन इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा z।
यानी डोमेन ऑफ आर भी जेड होगा और रेंज ऑफ आर भी क्या होगा, जेड हो जाएगा। ये हमारे पास का आंसर होगा। तो आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की अगली एक्सरसाइज होगी, अगला टॉपिक होगा। तो आगे के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।